हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और मैं आप लोग को क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या को बतला रहा हूँ, जिसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है दूसरे एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 को। तो 1.2 को समझने के लिए हम लोग कुछ थोड़े से बेसिक चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर है वो सभी के सभी नंबर क्या है बुझवा लोग, वास्तविक संख्या है कि नहीं। वो सारे संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। आपके जेहन में जो भी नंबर आते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसमें से एक आपका हो जाता है परिमेय, एक आपका हो जाता परिमेय और दूसरा हो जाता अपरिमेय। अपरिमेय। तो ये वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं परिमेय और एक होते हैं अपरिमेय। याद कीजिए, ये जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या के अलावे भी और संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या के अलावे भी एक और संख्या होते हैं जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। और ये काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर आप क्लास 11th में जाकर के पढ़ोगे, क्लास 11th में जाकर के पढ़ोगे। तो सर ये काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसका रूट क्या में हो, नेगेटिव में हो, जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव में यानी वर्गमूल नेगेटिव में हो। अब अगर हम आपको बोले कि सर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना। 2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा बब्बा लोग, 4 होगा। तो अगर आप 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 होगा, है कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, अगर आप 2 का वर्ग के 4 हुआ, अब यही वर्ग ना दूसरी ओर जाके वर्गमूल में बदलता है बबुआ, यही वर्ग ना दूसरी ओर जाके वर्गमूल में बदलता है। यानी कि अगर 2 का वर्ग 4 हुआ तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2 होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर 3 का वर्ग 9 हुआ तो ये वर्ग उधर जाकर वर्गमूल में बदलेगा, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3 हो गया। 9 का वर्गमूल क्या हो गया बबुआ लोग, 3 हो गया। मतलब 2 का वर्ग अगर 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। और 3 का वर्ग अगर 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया, 3 हो गया। ये फंडा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बोले कि -3 का वर्ग क्या होगा, तो सर -3 का वर्ग भी 9वें होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -3 गुणा -3 करेंगे तो 3 तिया तो 9 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी अगर आप माइनस वाली संख्या का भी वर्ग करते हैं तो आंसर क्या में आता है आपका, प्लस में आता है। तो अब अगर आप इसका वर्गमूल निकाले तो क्या होगा, -3 छूट जाएगा, रूट स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट यानी वर्ग इधर जाके वर्गमूल में बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या आ गया, -3, है कि नहीं। और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही संख्या का वर्गमूल अलग अलग हो, एक 3 और एक -3? तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी का भी वर्ग नेगेटिव में नहीं होता है। यानी कि किसी का वर्ग नेगेटिव नहीं होगा तो ये काल्पनिक संख्या हो जाता है। कहने का मतलब है सर कि अगर किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। ऐसी संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी जिसका वर्गमूल क्या हो, नेगेटिव हो। क्योंकि किसी का भी वर्गमूल नेगेटिव नहीं आ सकता, किसी का भी वर्गमूल नेगेटिव नहीं आ सकता है। ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या हम लोग कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि परिमेय और अपरिमेय होते हैं, वास्तविक संख्या के दो प्रकार। तो परिमेय के बारे में आप पूरी अच्छी तरीके से हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग की बारी अपरिमेय का। तो अपरिमेय किसको कहते हैं सर? तो अपरिमेय वैसे संख्या को कहा जाता है जिसको बट्टा के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। यानी जिसका वर्गमूल ना निकले सर, जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, है ना। अब अगर हम बोले √4 तो √4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा।
ठीक है, √5 ये सब का है का अपरिमेय संख्या होते हैं। एक और अपरिमेय संख्या होता है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि जैसे 0.01 001 0001 ऐसे बढ़ते जाए। कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद दशमलव कभी खत्म भी नहीं होता है और वो रिपीट भी नहीं कर रहा, सब नंबर अलग अलग आ रहा, तो ऐसा भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में हम लोग और डीपली से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 में बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग का पहला एक्सरसाइज यानी कि दूसरा एक्सरसाइज के लिए जो जानना था वो यही है सर कि दुनिया में जितने नंबर है सब आपके वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या दो टाइप होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है, यानी कि अशांत हो मतलब दशमलव के बाद खत्म भी नहीं हो रहा है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा हो, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमारा कहता है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, आपको बताना है कि सही है कि गलत है, कि ट्रू है कि फॉल्स है, आपको बताना है। तो चलिए पहला नंबर सवाल को देखते हैं, हल करते हैं। पहला नंबर का कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या होते हैं वो एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। ये बात बिल्कुल ही सही है सर कि जो भी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो वास्तविक संख्या होता है, हमारा जो वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये दो टाइप होते हैं सर। एक होता परिमेय और दूसरा होता अपरिमेय। दूसरा होता है अपरिमेय। तो अपरिमेय में क्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि √2 हो गया या √3 हो गया, या वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म ही नहीं होता और अलग अलग आता है, जैसे कि 1.2 4 3 0 2 8 9 0 1, इस तरीक़ा से सब अलग अलग है और कभी खत्म ही ना हो, तो ऐसे संख्या भी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि अपरिमेय में भी जो संख्या रहे, तो अपरिमेय भी तो वास्तविक का ही प्रकार है, वास्तविक का ही तो बेटा अपरिमेय। तो क्या अपरिमेय वास्तविक नहीं होगा? तो सर बिल्कुल ही अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, ये बिल्कुल ही सही बात है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी नंबर है सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, और ये नंबर भी क्या होंगे, वास्तविक के अंतर्गत ही आएंगे। इसलिए हम इसको लिखेंगे सत्य। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सत्य। क्योंकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही प्रकार है, वास्तविक संख्या का ही प्रकार है। सिंपल सा फंडा है सर। अब दूसरा नंबर को हल करते हैं, यानी बी नंबर कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा में जितने भी नंबर होंगे सब √m के रूप में होता कहता है। तो हम लोग जानते हैं सर कि संख्या रेखा जो हमारा होता है, संख्या रेखा जो हमारा होता है, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर क्या होता है -1 -2 -3 ऐसे होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा में जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, √m के रूप में होते हैं, यानी सब √m होगा। अगर आप सब में रूट लगा देंगे, सब में आप रूट लगा देंगे, तो कहता सब √m के रूप में होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जहाँ m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, अगर आप संख्या रेखा को ऐसे रखें, तो अगर m प्राकृतिक संख्या कर रहा है तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है सर, 1 से 2 से
3 से 4 से शुरू होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? 4 से शुरू होता है। अब अगर आप सब में अगर आप रूट डालते हैं, सब में अगर आप रूट डालते हैं तो सर 1 का वर्गमूल तो 1 निकल गया, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो 2 आपका क्या में आएगा? आपका प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगा 2। 3 आपका वर्गमूल नहीं निकलता, 3 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। 4 का वर्गमूल नहीं निकलता सर, सॉरी 4 का तो निकलता, 2 होता है। लेकिन सर इसके अलावे इसमें नेगेटिव संख्या भी तो होते हैं। अब अगर नेगेटिव में आप रूट चढ़ाओगे तो हम लोग अभी देखे सर, अगर किसी भी संख्या में नेगेटिव हो और उस पर रूट हो तो वो संख्या दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी का भी रूट नेगेटिव नहीं होता है, किसी का भी रूट नेगेटिव नहीं होता है। यानी ये काल्पनिक संख्या हो गए। क्या हो गए? काल्पनिक संख्या हो गए हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है सर? क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है ना, ऋणात्मक संख्या भी होती है। ठीक है, अब अगला है सी नंबर क्वेश्चन कि संख्या रेखा का सी नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। अब जो भी वास्तविक संख्या उसे ये अपरिमेय कह रहा है। तो हम आपको पहले बताए बच्चों कि वास्तविक संख्या जो होते हैं दो टाइप के हैं, एक हो गया परिमेय और एक हो गया अपरिमेय। अब परिमेय मतलब होता है जिसको बट्टा के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3, 1/4, या जिसको बट्टा के रूप में आप नहीं भी लिख रहे हो, यानी कि जो भी आपका संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब के सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम लोग पहले ही देख चुके। लेकिन अपरिमेय क्या होता है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, या फिर जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म ही नहीं होता है कि नहीं, वैसे अपरिमेय होता है। ठीक है, तो कहता है कि जितने भी वास्तविक है सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय होगा। तो क्या ये सही है कि वास्तविक सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय ही होगा? भैया वास्तविक परिमेय भी होता है। वास्तविक क्या होता है? परिमेय भी होता है, क्योंकि वास्तविक 2/3 भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2/3 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसलिए हम वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं कहेंगे। तो ये वाला भी आपका असत्य हो जा रहा है, ये वाला भी आपका असत्य हो जा रहा है, है ना, क्योंकि क्या चीज पूछूं? क्योंकि असत्य प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक एग्जांपल देख लीजिए। क्योंकि जैसे अगर आप क्योंकि जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो अगला सवाल है हमारे पास, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे धनात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है, तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक है अगर आप उसका वर्गमूल निकाल लेते तो क्या वो अपरिमेय आएगा? तो जैसे अगर आप 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा? 1, 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, है कि नहीं? 1.1 समथिंग कुछ आएगा। 3 का भी वर्गमूल निकालिएगा तो ये भी नहीं निकलेगा, है नहीं? 4 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं बबुआ तो इसका तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी नहीं निकलेगा, इसका भी समथिंग कुछ आएगा, 2.2 कुछ आएगा। ठीक है, 6 का भी वैसे ही नहीं निकलेगा, 7 का भी नहीं निकलेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का क्या होगा? निकलेगा सर, 3 होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सर कि जिसका वर्गमूल
नहीं निकलता है, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, हम वैसे संख्या को अपरिमेय कहते हैं। यानी रूट 2 अपरिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 3 भी अपरिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 5 अपरिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। लेकिन इसी में 4 भी तो है, तो 4 का तो वर्गमूल निकल रहा है, 9 का वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक वो सारे के सारे अपरिमेय है, उसमें से कुछ क्या है परिमेय भी आ रहे हैं। अगर उन धनात्मक पूर्णांक अगर हम वर्गमूल कर रहे हैं तो कुछ का वर्गमूल निकल रहा है सर, यानी ये आपका क्या हो गया परिमेय हो गया, ये 4 परिमेय हो गया, 9 परिमेय संख्या हो गए, बात हमारी आ रही है। लेकिन इसमें से 2, 3, 5 ये सब को वर्गमूल नहीं निकल, इसलिए रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये अपरिमेय होगा। यानी कुछ अपरिमेय है, सब अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या सभी अपरिमेय होंगे, तो आप लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? नहीं। तो जैसे अब एग्जाम्पल दे दीजिए। अब आपको यहाँ ये पूछ रहा है अगर आपका आंसर नहीं है तो एक ऐसी संख्या को वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जैसे रूट 9 बराबर क्या हो गया 3, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ख़त्म खेला। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा कहता है कि रूट 5 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो तीसरा नंबर सवाल अगर हम लोग देखें तो रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, रूट 5 सवाल हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमारा सवाल ये है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये हमारा सवाल है तीसरा नंबर। तो अब इसको ध्यान से समझिए, आपको किसको संख्या रेखा पे दिखाना है? रूट 5 को दिखाना। किसको दिखाना है? रूट 5 को दिखाना, करना कुछ नहीं है। रूट 5 यानी 5 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा? लगभग वही 2.2, क्योंकि 4 का अगर वर्गमूल 2 होता है तो रूट 5 का वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 2 से ज़्यादा आएगा। यानी सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाइए। आप क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। तो यहाँ पे ले दीजिए 0, 1, 2, 3, इस तरीका सब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या है कि 5 जो है रूट 5 का वर्गमूल 2.2 के समथिंग आएगा, तो आपको 2 में एक लाइन खींचना है, 2 पे 90 डिग्री करके एक लाइन आपको खींचना है। तो कैसा लाइन आप खींचेंगे? याद रहे जितना डिस्टेंस 0 से 1 के बीच है, 1 से 2 के बीच है, वो उतना ही बड़ा आपको ऊपर खींचना है एक रेखा। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप ऊपर खींच दिए, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ऊपर खींच दिए 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको आप O मान लिए हैं, इसको A मान लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बबुआ लोग? ठीक है। अब इसको मान लीजिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, इसको B मान लीजिए। अब आपको क्या करना? O से B को मिला देना है। O से B को आपको मिला दिए, O से B को आपको क्या किए बबुआ लोग? मिला दिए। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर, कि त्रिभुज OAB में त्रिभुज OAB में है ना, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एक थ्योरम होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है बबुआ? कर्ण आपका कितना है सर? कर्ण मेरा कौन होगा? देखिए 90 डिग्री के सामने जो भी आता है उसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने मेरा OB है, तो OB हमारा कर्ण हो गया सर। और लंब कौन होगा? जो खड़ा है यानी कि AB हो गया लंब सर। और आधार कौन हो गया? जो सुतल यानी कि OA हो गया आधार सर, ठीक है। तो OB का स्क्वायर बराबर AB। तो A से B मेरा कितना है सर? A से B मेरा कितना है सर? सर यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, 2, तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा है ना, तो यानी ये 1 यूनिट होगा। ये कितना होगा बबुआ लोग? 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये 1 ले लिए। AB मेरा क्या है बबू लोग? 1 है, ठीक है। और ये
ओ ए, तो ओ ए कितना होगा सर? यहाँ से यहाँ तक टोटल तो आपका 2 है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप टोटल देखें तो कितना है आपके पास? 2 यूनिट है, 2 यूनिट हो जा रहा है आपका ओ से, ठीक है। तो आपका यहाँ 2 लिखेंगे। तो अगर आप ओ बी को कर देते हैं तो 1 1 का 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ी के पास तो आप ओ बी को छोड़ दीजिए, स्क्वायर हो जाकर क्या बदल जाएगा सर? रूट बदल जाएगा। 1 और 4 5, यानी यही ओ बी आपका क्या है? रूट 5 है। यही ओ बी आपका क्या है? रूट 5 है। अब अगर ये रूट 5 है ओ बी, तो अब आपको क्या करना है? कंपास लेना है। कंपास देखो है ना, कंपास लेना है और कंपास से आपको ऐसे रखना है, पॉइंट को ऐसे मिलाना है और इस तरीक़ा से यहाँ तक आप कंपास का एक सिरा को यहाँ रखेंगे, नुकीला भाग को, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और वहाँ से जितना बड़ा होगा उसी से गोल बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीक़ा से जब आप गोल बनाएंगे, तैसे कंपास से गोल बनाते आएंगे तो ये लगभग आपका इस तरीक़ा से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आ गया, तो यही आपका क्या होगा? रूट 5 होगा। यही आपका क्या हो गया? रूट 5। तो इसको क्या नाम दे दे? डी दे दे, है ना। तो देयरफॉर आपका डी क्या बता रहा है? रूट 5 को बता रहा है। यही डी आपको क्या बता रहा है? रूट 5 को। तो इस तरीक़ा से आप संख्या रेखा पे दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।